हेलो गाइस, वेलकम टू कार विचार। और आज हम बात करेंगे महिंद्रा की एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही अच्छी और महिंद्रा की पहली एमयूवी के बारे में, जो कि महिंद्रा ने 2009 में लॉन्च की थी, बट कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये गाड़ी उतनी नहीं चली एंड आज ये मार्केट में डिसकंटिन्यूड है। तो ज़ाइलो, तो बात करेंगे पहले इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। तो ये आती थी 2.2 लीटर एमहॉक इंजन के साथ, जो कि 120 bhp की पावर देती थी, और एक आता था ये इसका 2.5 लीटर इंजन, जो कि 2500 सीसी का इंजन था और उसमें लगभग 90 PS की पावर ये निकाल कर देती थी। तो ज़ाइलो अनडाउटेडली एक पावरफुल और सक्सेसफुल बिल्ड रही थी महिंद्रा की, बट बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से गाड़ी की सेल्स गिरी और लंबे समय तक गाड़ी के सेल्स गिरे रहने की वजह से गाड़ी को डिसकंटिन्यू किया गया। गाड़ी का एक फेसलिफ्ट भी आया था 2014 में, बट वो भी ज़्यादा नहीं चल पाया एंड गाड़ी आज डिसकंटिन्यूड है। तो जानेंगे इसकी रीजंस। तो पहला रीजन है कि महिंद्रा की ये पहली एमयूवी गाड़ी थी। ठीक है, महिंद्रा एज अ कंपनी ज़्यादा पॉपुलर थी अपनी एसयूवीज के लिए, जो कि स्कॉर्पियो और बोलेरो उस समय मार्केट को ऑलरेडी रूल कर रहे थे। तो महिंद्रा ने इसे एज अ न्यू सेगमेंट, जो कि एक एमपीवी सेगमेंट था, उसे लॉन्च करना चाहा एंड गाड़ी ने काफ़ी हद तक स्टार्टिंग में अच्छी परफॉर्म की, बट उसके बाद धीरे धीरे इसका सेल्स फिगर गिरता गया, क्योंकि कंपटीशन एंड ऑल आपको तो पता ही होगा। तो अब जानेंगे ये कौन कौन थे उसके उस समय के कंपटीटर। तो पहले बात करेंगे इनोवा के बारे में। अब एमपीवी सेगमेंट की बात की जाए, वो भी मिड साइड्स, जो कि ज़ाइलो थी, और उसके राइवल में थी सबसे पहले इनोवा, और सबसे खतरनाक थी इनोवा, क्योंकि इनोवा का उस समय मार्केट में होल्ड काफ़ी अच्छा से था, बहुत बेहतरीन होल्ड था। इनोवा अपने कंफर्ट के लिए, सेकेंडली टोयोटा ब्रांड के लिए बहुत ही फेमस थी, क्योंकि टोयोटा ने मैन्युफैक्चर करती थी इनोवा को। और इनोवा की उस समय लगभग ज़ाइलो के टाइम उसकी 3rd जनरेशन आई गेस चल रही थी, एंड ज़ाइलो के फेसलिफ्ट के टाइम वो उसकी 4th जनरेशन इनोवा की आ चुकी थी। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो मार्केट में कितनी अच्छी होल्ड रही होगी इनोवा की। तो क्या अब जानते हैं, इससे थोड़ी अगर नीचे सेगमेंट चल जाए तो उसमें आता है आपका जो कॉम्पैक्ट साइज एमयूवी है। अब कॉम्पैक्ट साइज एमयूवी में आपको मिल जाती है अर्टिगा। ठीक है, अर्टिगा जो है इससे छोटी इंजन में आती थी, थोड़ी सी कम पावर जनरेट करती थी, बट उसमें था सुजुकी का ब्रांड। ठीक है, सुजुकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही गाइस उस समय इस्टेब्लिश हो चुकी थी मार्केट में। सुजुकी अपने अभी भी कितनी ज़्यादा फेमस है, इनफैक्ट टॉप सेलिंग कंपनी है सुजुकी अभी भी इंडिया में। ओके, एंड सुजुकी उस समय जो लॉन्च किया उसने अर्टिगा में क्या था, वही सेम लाइक कॉम्पैक्ट एसयूवी थी वो, प्लस माइलेज उसका बहुत ही बेहतरीन था, अप्रॉक्स 25 की वो माइलेज देती थी, अभी भी देती है, एंड वो मिड साइज एसयूवी थी और वो बजट फ्रेंडली भी थी, प्लस वो मेंटेनेंस भी कम मांगती थी एज कम्पेयर टू ज़ाइलो। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे ज़ाइलो में कुछ कमियों के बारे में, जो कि थी ज़ाइलो की थोड़ी सी मेंटेनेंस प्रॉब्लम, क्योंकि ज़ाइलो में हर समय लाइक कस्टमर कंप्लेंट्स रहा करते थे कि कुछ ना कुछ छोटे मोटे बिगाड़ आते ही रहते हैं। खासकर ज़ाइलो में एक प्रॉब्लम था, जो कि इंजन की चकलाइट आती थी ईसीयू की। इंजन ईसीयू सेंसर अगर एक बार आपका एक्टिव हो गया, उसके बाद गाड़ी आपकी ठहर जाएगी, खड़ी हो जाएगी गाड़ी, इंजन स्टार्ट ही नहीं लेगा। एंड ये बहुत सारे कस्टमर्स के साथ प्रॉब्लम होता था। अगर कोई इमरजेंसी में कहीं निकल रहे हैं एंड वो लाइट आ गई तो आप कहीं नहीं जा सकते, आपको पहले जाके गाड़ी का सेंसर से उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा वो लाइट को, उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट होगी। अब बात करेंगे गाड़ी की जो सेकेंड हैंड वैल्यू थी, वो भी लाइक जो रीसेल वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो भी काफ़ी कम हो चुकी थी गाड़ी की रीसेल वैल्यू, क्योंकि लोग ज़ाइलो की जगह सेकेंड हैंड मार्केट में ज़्यादा महिंद्रा की स्कॉर्पियो एंड बोलेरो इन सब गाड़ियों को ही प्रेफर करते थे, अभी भी करते हैं। अभी भी आप अगर ज़ाइलो खरीदना चाहोगे सेकेंड हैंड, आपको आराम से 14-15 की मॉडल 3 लाख के अंदर अच्छी खासी मिल जाएगी। ठीक है, बट यही चीज़ महिंद्रा की दूसरी गाड़ियों के साथ नहीं है। महिंद्रा इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया नाउ डेज, आपको तो पता ही है, महिंद्रा अपनी गाड़ियों के साथ काफ़ी सक्सेसफुल है। बट ज़ाइलो जो है, ज़ाइलो की रीसेल बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही तो नहीं बट काफ़ी हद तक ख़राब थी एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स ऑफ महिंद्रा। ठीक है, और ज़ाइलो जो है अपनी रीसेल और लाइक ऑडियंस प्रेफरेंस ही उसे कम मिला है काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से भी ये गाड़ी बदनाम है। आज जो है ज़ाइलो की प्रेजेंस जो है हमारी मेमोरी से भी एंड रोड से भी धीरे धीरे फेड अवे होती जा रही है। महिंद्रा ने इसके एल्डर सिबलिंग जो कि मरांजो, जो कि एक एमपीवी ही है,
जो ज़ाइलो के बाद उसने लॉन्च की है। ज़ाइलो उतनी सक्सेस नहीं हो पाई थी, बट मरांजो को और ज़्यादा एड ऑन करके फीचर्स उसे लॉन्च कर दिया गया। मरांजो पे भी हम एक वीडियो लाएंगे, मरांजो के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। बट येस, महिंद्रा की ये भी एक ज़ाइलो जो थी काफ़ी सक्सेसफुल गाड़ी थी। एंड येस, वी लव महिंद्रा एंड वी सपोर्ट महिंद्रा।